फ्रेंड्स, हमारे देश में एक नए फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है और ये फेस्टिवल कोई और नहीं बल्कि आईपीएल है, जिसने कि साल 2008 से साल दर साल पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम किया है। इंडिया जैसे लविंग नेशन में आईपीएल का इंतजार समाज के सभी वर्गों को रहता है और सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, इसका इंतजार बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई को भी रहता है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आईपीएल द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू। हर गुजरते सीजन के साथ आईपीएल ने खुद को व्यूअर्स के बीच इतना पॉपुलर बनाया है कि आज बीसीसीआई के रेवेन्यूज के लिए आईपीएल एक क्रूशियल सोर्स बन चुका है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आईपीएल के अगले 5 साल के मीडिया राइट्स को बेचकर बीसीसीआई 50,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। यहाँ तक कि कोरोना के कारण क्राइसिस से गुजरे हुए साल 2020 और 2021 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद 16,000 करोड़ नेटवर्थ के साथ खुद को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की थी और इस वर्थ में आईपीएल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस साल ये बोर्ड 40,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि उसको फिर से वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बनाए रखेगा। और अगर वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स की बात हो तो उसमें बीसीसीआई के आसपास कोई नजर भी नहीं आता। सो फ्रेंड्स, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट की फॉलोइंग किसी रिलीजन से कम नहीं है। आईसीसी द्वारा किए गए एक मार्केट रिसर्च में ये पाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसमें कि मोर देन 90% लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। हमारे देश की सड़कों पर गलियों में जहाँ तहाँ आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए ही मिलेंगे, तो वही हमारे देश के बड़े बुजुर्ग क्रिकेट देखते और कमेंट्री सुनते मिल जाएंगे। इस लार्ज व्यूअर बेस को देखते हुए ही बीसीसीआई ने सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हुए एक डोमेस्टिक लीग का सपना देखा था। उस सपने को हकीकत में बदलते हुए हमने साल 2008 में देखा, जब बीसीसीआई ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया। देखते ही देखते आईपीएल की फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ गई कि आज वो बीसीसीआई का सबसे ल्यूक्रेटिव एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। यूँ तो आईपीएल के बहुत सारे फायदे हैं, बट व्हेन वी सी इन मॉनेटरी टर्म्स, तो आज आईपीएल बीसीसीआई के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह उभरा है। आईपीएल के जरिए बीसीसीआई 2 मेजर सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है, स्पॉन्सरशिप्स और मीडिया राइट्स। अगर हम स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसके तहत कोई कंपनी किसी प्रोग्राम या इवेंट में मॉनेटरी या रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। दूसरी ओर स्पॉन्सरशिप मिलने से उस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों के बीच काफी पॉपुलर होते हैं। इंडिया में आईपीएल की फॉलोइंग को देखते हुए इसके स्पॉन्सरशिप्स को लेकर कंपनीज में काफी हाई कंपटीशन रहता है। कोई भी कंपनी आईपीएल के साथ अपने ब्रांड नेम को जोड़ने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। आइए अब आपको आईपीएल की टाइमलाइन स्पॉन्सरशिप से रूबरू कराते हैं। साल 2008 से जब से कि आईपीएल शुरू हुआ तब से साल 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वन ऑफ द मोस्ट रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ रहा था, जिसने कि 5 साल के इस स्पॉन्सरशिप पीरियड के लिए आईपीएल को टोटल 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और साल 2012 के बाद अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के टाइटल राइट पेप्सिको ने 397 करोड़ रुपए में परचेज किए। बट 5 इयर्स के टेन्योर के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बाहर होने की वजह से इस डील को 2015 में ही टर्मिनेट करना पड़ा, जिसके बाद में बीसीसीआई ने बचे हुए 2 सीजन्स के लिए चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो कंपनी को 200 करोड़ में सेल किए। और फिर जून 2017 में वीवो ने अगले 5 सालों के लिए टाइटल को रिटेन करते हुए बीसीसीआई को 2199 करोड़ रुपए दिए। और ये आंकड़ा साल 2012 में हुई डील से लगभग 454% ज्यादा था, जो कि देश में बढ़ते हुए आईपीएल के क्रेज को शो करता है। बट जुलाई 2020 में लद्दाख में हुए इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के कारण वीवो को अपनी ये स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। फिर 2020 आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जिसके बाद फिर 2021 में वीवो ने फिर से टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए आईपीएल में एंट्री ली। बट इस बार वो खुद को इस पोजीशन पर रिटेन नहीं कर पाया एंड फाइनली अगले 2 सीजन के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप ने बाई की। टाटा ने इन 2 सीजन के लिए आईपीएल को टोटल 670 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इस टेन्योर के खत्म होने के बाद एक बार फिर से टाटा ग्रुप ने साल 2024 में अगले 4 साल के लिए ये राइट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2500 करोड़ में बाई किए हैं। और टाटा के अलावा बीसीसीआई ने स्विगी और रुपए को स्पॉन्सर किया है 100 अलग। तो ये तो थी बीसीसीआई के द्वारा स्पॉन्सरशिप से जनरेट रेवेन्यू। आइए अब आपको ले चलते हैं बीसीसीआई की मीडिया रिपोर्ट्स की कमाई की ओर। बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स को सेल करके काफी ज्यादा हाई रेवेन्यू अर्न करता है। आईपीएल के अब तक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क यही 2 मेजर ब्रॉडकास्टर्स रहे हैं। सोनी ने साल 2008 से साल 2017 तक 8,200 करोड़ रुपए में ये मीडिया राइट्स अपने नाम किए हैं, जिसके बाद में साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क अपनी एंट्री मारता है और साल 2018 से 2023 तक आईपीएल के मीडिया राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में परचेज करता है। इन दोनों डील्स के बीच में बढ़ता हुआ गैप हमें आईपीएल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बताता है, जिसके बाद में साल 2023 में वायाकॉम 18 एंड स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क अगले 4 सीजन्स के लिए इसके मीडिया राइट्स को 6.4 बिलियन यूएस डॉलर में परचेज करता है। आज इन्हीं हाई सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आज बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया
इंडिया यानी कि बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बनकर उभरा है। इवन पेंडेमिक के दौरान जहाँ पर की स्पोर्ट्स एरेना काफी टफ सरफेस से गुजर रहा था, तब बीसीसीआई ने अपनी डैमेज कंट्रोल कर सभी को अपना लोहा मनवाया था। इस क्राइसिस के दौरान आईपीएल होल वर्ल्ड के लिए एक लाइफ सेवियर बनकर उभरा और साल 2020 और 2021 के दौरान बीसीसीआई ने आईपीएल की मदद से 1522 करोड़ रुपए अर्न किए थे। साल 2020 के दौरान जब बीसीसीआई का नेटवर्क 16,417.17 करोड़ था, वहीं एक साल के इस टाइम में बीसीसीआई की नेटवर्थ 18,000 करोड़ पहुंच चुकी थी। सो फ्रेंड्स, ये तो थी उन डायरेक्ट रेवेन्यूज की बात जो कि बीसीसीआई सामने से अर्न करता है, बट आईपीएल के कारण हमारे देश में कई सारे इकोनॉमिक बूस्ट देखे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आईपीएल के द्वारा इंडियन जीडीपी में ग्रोथ केपीएमजी सर्वे के द्वारा नोट किया गया था। इस सर्वे में ये पाया गया कि आईपीएल के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में और भी कई सारे डेवलपर्स देखे गए हैं। यूके, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जहाँ पर की क्रिकेट फैन बेस ज्यादा है, इन देशों से आईपीएल के दौरान मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स इंडिया को विजिट करते हैं, जिन्होंने की इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया है। इसके अलावा टीम के लिए क्लब स्पेसिफिक चीयर लीडर्स, कोचेस, स्टेडियम एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी, फूड एंड ट्रेवल ऑर्गेनाइजर्स और न जाने कितने ही सेक्टर्स में आईपीएल ने एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। कई रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि इंडिया की टियर 2 सिटीज में काफी अपलिफ्टमेंट देखी गई है, क्योंकि आईपीएल में ऑर्गेनाइज होने वाले मैचेस देश भर के सभी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन सिटीज को मैचेस के साथ मीडिया कवरेज भी नहीं मिलता है। इसी रीजन से टियर 2 सिटीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स करती हुई नजर आई, जिसके कारण उन्होंने टूरिज्म प्लेसेस में भी काफी राइज देखा और काफी हाई रेवेन्यू भी अर्न किए। इसके अलावा बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल से अर्न प्रॉफिट से गवर्नमेंट ने भी काफी हाई रेवेन्यूज अर्न किए हैं। 2007-8 के फाइनेंशियल ईयर के बाद से बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ रुपीस का टैक्स पे करके खुद को गवर्नमेंट के लिए एक इनकम सोर्स के रूप में डेवलप किया है। यदि इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक साथ देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आज बीसीसीआई इंडियन इकोनॉमी में एक न्यूमरस कंट्रीब्यूशन कर रहा है। गेटकीपर से लेकर प्लेयर तक और स्टेडियम में फैन से लेकर विजिटर्स तक आईपीएल ने इंडियन इकोनॉमी में एक हाई इम्पैक्ट डाला है। आज कई सारे इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग आज आईपीएल के सामने कई सारी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री में आईपीएल के द्वारा केवल 10 टीम्स के द्वारा 74 मैचेस का खेला जाना खुद में एक अंडर यूटिलाइज पोटेंशियल शो करता है। अगर हम आईपीएल को दूसरी लीग से कंपेयर करें तो आज आईपीएल में नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ कमर्शियल वैल्यू दूसरी लीग्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और इसी बात पर आज एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल के पास में आज हाई अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनको कि यूटिलाइज करके बीसीसीआई खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एनालिसिस जहाँ पर कि हमने डिस्कस किया कि बीसीसीआई के ग्रोथ में कैसे आईपीएल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और साथ ही साथ ये इंडियन इकोनॉमी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।